आज आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी का अमृतवाणी सत्संग दिनांक 25 मार्च 1991 है और सत्संग का समय रात्रि है और सत्संग का स्थान महम है। परम संत ताराचंद जी ने इस सत्संग में असली संत मत समझाया है और मुक्ति की गारंटी ली है और विवेकी इंसान के सभी भ्रम इस सत्संग से जरूर भी दूर होंगे। और हम जींद आगे जाट कॉलेज में को मुहूर्त करना था तो भी सुनाए प्रेमी ने हर कर दी पढ़ा लिखा था उन जाटों की प्रणाली, राजपूतों की प्रणाली, ब्राह्मणों की प्रणाली, इतना में तो भाई जागो तो भी आप गलत रहा था। बड़ा भारी मन ऐसे ही तो जुर्म वो था बड़ा प्रेमी। जब ने सब का वर्णन कर लिया उनका भाई कुछ भी रह गया कोरे का कोरा किस तरह माँ किसी भैंस सुपन मारी हो जाओ ब्याह को नहीं भाई जिसको सुपन में छोरा हो जा और वह रात लाडू बांडा खुल दियो दो हथड़ा बाज जाएगा तेरे तो सुपन में छोरा हो रहा से करना कुछ नहीं बोला जी तो मैं भी जानता हूँ तो जानता देख ले बोला अब मन समझ आई है भी मैं गलती कर ये बात तो बाहर के लोगों की हिस्ट्री बताऊंगी से अपना भी कभी ख्याल किया कि ना, इसलिए इंसान ने अपना ख्याल करना चाहिए और जो अपना ख्याल नहीं करता उससे बढ़कर जुल्मी कौन है? कोई भी नहीं है। सबसे बड़ा भागी वो ऐसा जो अपनी आत्मा का ख्याल करता है। और आत्मा का ख्याल करना क्या है? जैसे कबीर साहब की वाणी से ऐसा कोई नहीं है जो कबीर साहब की वाणी को नहीं लेता। कोई भी ऐसा है सब न कबीर साहब की वाणी लेनी पड़ती है। गरीबदास जी महाराज सुडानी में हुए उनने कबीर साहब की वाणी ली 7000 चढ़लोक तो कबीर साहब की वाणी की और गरीबदास के जीसा साहब खेखड़े में उनने भी कबीर साहब की ओट लेनी पड़ी। दादू पलटू रैदास कोई भी होते स्वामी जी हो कोई सब ने कबीर साहब की वाणी की ओट लेनी पड़ती है। क्यों? कबीर साहब चारों युगों के संत थे। ये तो सब ने माननी पड़ेगी नहीं कबीर साहब की वाणी ओट लेनी पड़े से क्यों प्रताप? तो सियाणा पुराना सत्संगी और भाई बैठे थे बोल देना। कई मेरे वर्गी डाढ़ी रखाई भी बैठे से मतलब 2 मानसों तो बच के रहना जिनकी छोटी छोटी दाढ़ी तो ज्यादा खतरा से बड़ी दाढ़ी इसमें और ज्यादा खतरा। मेरे तो बड़ा खतरा मानना चाहिए आप लोगों ने। और जिसका भगवा बाणा कर लिया तो कति खतरा कर लेना चाहिए। कबीर साहब कहते मैं नहीं करता। कबीर साहब ने लिखे से 11 बोध सागर से पहले में के भगवा बाणा काल कर धोड़ा बाणा दयाल का। मैं इस बात पर हैरान हो गया। एक दिन कहने लगे ये गलत बातें लिखी कबीर साहब ने, अच्छा नहीं किया न। जब वह बात मेरी समझ में आई तो उनका हुआ कबीर साहब की बात न को झूठी कहता और नरक में जाएगा और कबीर साहब की बात न जो नहीं मानेगा वो सत्संगी नहीं है न। कबीर साहब पूर्ण पुरुष थे और कबीर की बात मानोगे तो तिर जाओगे। बड़मा पेशदार बातें सब झपटी लगे। कबीर साहब की बात कौन मानता है? मैं तो सोचता हूँ मैं मानता और कोई नहीं मानता नहीं। पर जो अपनी अपनी जगह पर बैठे सभी मानते होंगे। फिर मैं निगाह पसार की देखता हूँ तो उनमें कबीर साहब की बात नहीं मिलती।
पहली बात तो ये से ओ सत्संगी होश करो। कबीर साहब की बात पहली तो एक से उसने कमा की खाया सारी जिंदगी। ये है क्या कहते, चल सतगुरु की हाट सौदा महंगा रे। सतगुरु की हाट पर सच्चा सौदा मिलता महंगा है। सतगुरु पाखंड करने के लिए नहीं आमदे कभी भी। सतगुरु जीवन लेने के लिए आते। मैं गुरुओं की बातें नहीं करता, सतगुरु की बातें करता। अब पहला सौदा कबीर साहब क्या देते कि कमा की खाओ। अगर ये बातें ना होती तो कबीर साहब क्यों ताना तनते। सारी जिंदगी कबीर साहब ने ताना तन्या। और ओ कबीर पंथियो तुम राधा स्वामी तुम भी कबीर के बेटे सो। गीसा पंथी दादू पंथी सारे कबीर साहब के बेटे सो। मुड़ बताइयो तुम्हारे में किस्म है या आदत के कमा की खाने की। कबीर साहब ने सारी जिंदगी कमाए खाया और क्या कहता, ताना भाई कौन तनेगा, हम तो राम भजाएंगे राम। ताना भाई कौन तनेगा, हम तो राम भजाएंगे राम। और क्या कहा, घुड़ले चढ़ की ताना तनिया ऊंट चढ़े लो लाई। हस्ती चढ़ के बनने लागे घरा साहे भी आई। ताना भाई कौन तने, हम तो राम भजाएंगे राम। सोचो में क्या कहता, माता बहनो जो कबीर का बेटा मिले तो उसकी बंदगी करो, पैंक हाथ मत लगाओ न। अगर कबीर की ओट लेती पाखंडी मिलता तुमने खतरा से सब में। इस कबीर की छाया में सारे मज वाली राधा स्वामी वाली मुड़ ये नहीं आते ने जो अपने आप को महात्मा बना कर कहते पहली विषय कमा फिर अभ्यास आप पर लग जाएगा। वह पुष्टि हो कि मरे से। ये हमारे ऋषियों की प्रणाली है। आज तक हमारा ऋषि मुनि जितने संत महात्माए सबने ब्रह्मचर्य का पालन किया और सबने अपना जीवन पवित्र रखा और उनका यही रुका था सबका, घर में रहो और कमा की खाओ पर धन पर तिरिया से ने ना लगाओ। यही तुलसीदास जी कह गए रामायण में, पर तिरिया माता समझो पर धन धूल समान। इतने में हर ना मिले तो तुलसीदास जमान। तुलसीदास कौन, जो रामायण के लिखने वाले। क्या कहते काफी लोग, उनकी हालतें देखी मैं क्या नाम लियो आप लोगों का। मन चिट्ठी गई थी किसी वक्त में लिखवा करके ने कि क्या कहता, पहली विषेक में फिर सुरती चढ़ जाएगी तेरी वाह दशा होगी, तेरे सत्संगियों की बुरी दशा होगी। जो कुरा पर घेरता सत्संगियों, जो सत्संगी बनके न, साधु बनके न और महात्मा बनके न, और जो तुम्हारी इज्जत भी लेता और धन भी लेता, बच की रहो। ऐसे गुरु ने गदर मचा दिया दुनिया में और दुनिया उनके पीछे लग जाती है। मैं तो सतगुरु अच्छा मिल गया बच गया ना, मैं भी गिर जाता। क्यों, गेलो बेलर नीम चढ़ी। जाट के घर में जन्म था, अनपढ़ था, फिर पाखंड करना अच्छा हुआ था कि मैं काफी देर एक लंगोटी धारी एक लंगोटी जंगल में घूमया करता था। ये लाल पागड़ी वाला ये बैठे मेरे गांव के पुराने साथी, इन्हें मेरे सारे कर्मों का बेरा से, इसीलिए मैं गांव में हूँ, सीधी बातें कह देता हूँ। तो प्रेमियों क्या कह रहा था मैं, कबीर साहब की बातें घर बैठे साई भी आएगी। आप भी कबीर की औलाद हो, सतपुरुष के बेटे हो, घर बैठ के अपना सुमन ध्यान करया करो। सतगुरु की तलाश क्या है। अब कहा चल सतगुरु की हाट सौदा महंगा। सतगुरु ये नहीं कहता तू घर छोड़ दे, सतगुरु ये नहीं कहता तू बच्चे छोड़ दे, सतगुरु ये नहीं कहता तू काम करना छोड़ दे, सतगुरु ये नहीं कहता तू भगवे कर ले, काले कर ले, धोले कर ले। सतगुरु कहता तेरी बुरी आदत न बदल ले। एक बात में सारी आगे समझ लो। सतगुरु ये नहीं कहता तू तेरी
कि बुरी आदत ना अच्छी आदत न बुरी जगह लगा दे, वो कहते ना बुरी छोड़ अच्छी को पकड़ ले। और सतगुरु ये उपदेश देता है, अपने बच्चों में अपने घर में पवित्र होकर की रहे, अपने बुजुर्गों की सेवा करे, अपने शांति अपने घर बस और बसने दो। पर वो सतगुरु ये नहीं कहता थे घर छोड़ बच्चों छोड़ मेरे पीछे पीछे बोले, उनका नाम सतगुरु नहीं है। मैं आप लोगों को वह चीजें बता रहा हूं जो पहले ये करोगे तो फिर ये लोग कहते हैं मेरी सुर चढ़ गई, सुर तो नहीं चढ़ती। ये नहीं कहता नहीं चढ़ती, चढ़ती है। और कहते क्या चढ़ गई, क्या चढ़ गई? 2 डड़ी चाल पड़ी, एक नून की थी, एक पत्थर की थी। मिसाल को सच्चा न सुन, उसका तात्पर्य ले लेना। वह गंगा जी में गई तो वह नून पत्थर अड़ के बोला गड़ गए वही, वह नून वाली बोली गड़ गए हो तो बोलते को नहीं। जिनकी सुर चढ़ जाती है वह क्या बोलेंगे, उनके अनुभव खुर जाती है। वह पवित्र के 100 सत्संग सुन तब भी अलग आएंगे, क्यों? उनका तजर्बा से वो तजर्बा होगा, वह से बताम दे जाएंगे। तो प्रश्न कबीर साहब का था। कबीर साहब की पहली एक नीम ये पकड़ो, जो कई कहते घीसा पंथी वह भी कबीर के बेटे हैं, दादू पंथी वह भी, गरीब दासी कोई भी होता है, राधा सोने सब का शिरोमणि कबीर था। और कबीर जैसा हमारे सब के वेद माने जाते हैं, इसीलिए संतों में शिरोमणि कबीर माना जाता है। और ये शब्द कबीर का था, चल सतगुरु की हाट सौदा महंगा। इतना महंगा सौदा से बड़ा भारी सस्ता भी इतना से कि कोई चीज तकलीफ तो है नहीं ने, हंस दिया खेल दिया कूद दिया घर जाना से, समझे? इतना सस्ता 60 वर्ष का 8 वर्ष का यो काम कर सकता है। कौन सा काम? सुर शब्द का अभ्यास, इसमें कोई नहीं कुछ बड़े काम छोड़ने पड़ते हैं। शांति तवना भजन करो, घर में प्यार और प्रेम करो। जो इंसान अपने बच्चों को शांति नहीं दे सकता, अपनी स्त्री को शांति नहीं दे सकता, अपने माँ बाप को शांति नहीं दे सकता, अपने घर में कमा के नहीं खा सकता, वो सत्संगी बन के क्या लेगा? वो तो किसी मांग की खा ले तो अच्छा से, सत्संगी को तो लो के चने चाब नहीं से, बल्कि ये चाबे जाते सत्संग का काम करड़ा से। मेरे पास में आज वहां भी कोई शिकायत आई थी, यहाँ भी कि शराब पी ली। मैं जब नाम देता हूँ तो पहला नेम कराता हूँ कि शराब न पीना, कि नहीं पीऊंगा, कि याद करना ही हमें बुलाया नहीं है तो अपनी मर्जी का आया से। अगर तूने शराब पी ली तो थारा सत्यानाश हो जाएगा, तू बचे नहीं गाने। तेरे को 3 चीज नाम में मिलेगी, क्या? निरादर, दूसरा क्या? बीमारी, और तीसरा क्या? तंगी। ये जो नेम करके फिर तोड़ता उसको 3 चीज मिले, कोई देखो करके। और शराब का नशा सबसे बुरा है। शराब पीने वाला कितने काम करेगा, जितने दुनिया में सबसे घटिया सब नशों की जड़ एक शराब है। उस शराब से क्या होगा? कबाब खाना पड़ेगा, शराब कबाब शबाब तीनों चीज उसको मिल जाती शराब से, करनी पड़ती है। और फिर उसकी वह दशा में चोरी मुफतरी चोरी करनी सीख लेगा। और बड़े बड़े के धन खो जाते शराब से, बड़े बड़े घर उजड़ जाते। इसलिए सतगुरु की हाट पर सौदा महंगा मिलता। मैं वो महात्मा वो नहीं होने जो मेरे पास में आया, मेरे चरण दबा, मेरा चेला बढ़ गया, चलो छुट्टी पाई, कुछ भी खाओ पीना भाई, मन गर्ज नहीं है। हमारे गांव में कोई घोड़ी पर चढ़ा जा रहा था, एक प्रेमी घोड़ी पर चढ़ रहा था, खुलखलिया हो जा बच्चों का, ये माताएं सूण मारने। अगर घोड़ियाला ने कहने लगे कि घोड़ियाला खुलखलियाला ने कह दे
बोला शराब पिया दिए। वो कहने लगी बहुत पुरानी खस्सी से। बोला माता जी पुराने खानदान खू गए इसको तो खस्सी से। बड़े बड़े खानदान खो गए, शराब तो क्या खांसी की तरह गया तो चली जाएगी कर। बोला शराब ने बड़े बड़े खानदान खो दिए, पर मैं एक खुली करता हूं, शराब पियो नाश हो जाएगा, घणाए को डूब रहा, दारू ले लो। दारू किसको कहते हैं? मैं सत्संगी को नहीं कहता ये बातें। जो घने आदि उनके लिए के घुट ले की रोटी खाए सो गया, अपनी धर्म पत्नी को भी न पता लगने दे, बच्चों को भी न पता लगने दे। नहीं कोई बात नहीं, थके था तो फिर भी बच जाओगे। पर जो शराब पी करके बच्चों ने पीटते हैं, घर से काट देते हैं, कहीं कहीं मार देते हैं, बुरी दशा करते, क्या ये अच्छी बात है? और फिर तुम दावा क्या करते हो कि हम आर्य सा? अरे थारे तो खुआरी अच्छे से, तुम किसने आर्य बनाए है? कोई मैं गांव में आर्या बीर एक बार खड़ा हो कि हाथ करिए ऊपर न। कोई आर्या हो तो आर्या उसका नाम से होका नहीं पीता, बीड़ी नहीं पीता, शराब नहीं पीता, है धन हो, और दूसरे चुगली नहीं करता, और पराई औरत के साथ माल विषय नहीं करा ने। आर्या उसका में पराई औरत का घोर विषय करता, आर्या बढ़ के लड़की तो विषय करता है। मैं बहुत करड़ा जाल मानस हूं। एक आर्य ने सारा देश सुधार दिया था। इसी दयानंद ने आज हजारों दयानंद बने फिरते हैं, मगर सबके पेट में कीड़े चालते हैं। आज हजारों कबीर बने फिरते हैं, मगर सब लुगाइयों तो पांव दबाते हैं। आज हजारों राधा सुमत के बने फिरते हैं, मगर सारे चोर बने फिरते हैं। सच्चा मानस वो है सब जो अपनी लैंड के ऊपर चलता है, उसको कहते हैं गुरु वचन पर डट गए, कट गए फन 84 के। गुरु वचन को त्यागे, दुख पावे पातक लागे, जानन सार शेष गुरु की माया। गुरु की महिमा को कोई नहीं जान सकता ने। आज मेरे को बड़ी खुशी है, 2-3 ने हाथ ऊपर न किया, आके वो आर्य दिखे मने। आर्या बन करके अपना जीवन सफल करो, औरों का भला करो। सबसे बड़ा धर्म है ये, पवित्र धर्म है ये। और आर्या श्रेष्ठ पुरुष को कहते हैं। जाति का नाम आर्या नहीं, कौमों का नाम आर्या नहीं, मजहब का नाम आर्या नहीं, आर्या श्रेष्ठ पुरुष का नाम है। आर्या से वो भी कबीर का है बेटा से। क्यों? वह गुण कबीर में थे, वही आज हिले में आपको क्या कह रहा था कि पहला धर्म यही था, सतगुरु की हाट पर सौदा महंगा से, मगर सतगुरु ये कहता कमा की खाओ। मेरी गोद में रुपये हैं, सत्संग बहुत दे रखे हैं, पर मैं 4 पैसे नहीं बरत सकता न, बन जा पड़ा से। जैसे भीष्म पितामह उसका बन गया था हथनापुर के, इन्हें अपने गुरु के वचन का बन जा बेटा के संगत के 4 पैसे न बरत लेना तेरे शरीर के लिए। मैं घर पे अपने बच्चों ने छोड़ छोड़ के बाबा जी बन जाते हैं, और वह बड़े छैले रहते ठाट कर बच्चे उनका जी होते हैं, और उनका दुआ छड़ाते, वह कभी कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया में तो कह रहा मकान बना लेंगे, इज्जत हो जाएगी, मन उनका काला मुंह होता है। जो रूह पैदा करते उसकी पहली रखवाली करो, उन्हें संभाल के रखो, उनकी परवरिश करो, उन्हें टुकड़ा दो, नहीं तो रूह पैदा करने की जरूरत क्या थी। जब काम का दुख पड़ता है तो हम घर छोड़ के साधु बन जाते हैं, और फिर हम बर्बादी कर लेते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने इस बात को बड़ा जोर दिया से। कबीर साहब ने इतनी ऊंची बातें कही, कितनी, कि जब वो सारी जिंदगी कमाए खार, उसका चेला कौन था? बांधुगढ़ का सेठ धर्मदास, 21 करोड़ रुपये लेके आया। आज इन महात्मा कबीर पंथी हो, कोई पंथी भी हो, उनके पास में अगर पीछे लेके उसको तो उपरासन पर बिठाते हैं, और क्या आइए कबीर साहब ने तो उपरासन पर नहीं बिठाया धर्मदास को। 21 करोड़ रुपया ला करके और उनका अर्पण कर दिया।
कबीर साहब बोले क्या बात है कि आपकी भेंट से बोला धर्म पुण्य कर मेरे काम के नहीं है। उन्होंने धर्म पुण्य कर दिया और सब बरता गया। उसमें बोला अब क्या है? बोला कुछ नहीं। बोला अब आ जा मेरे पास में। तो पहली बला लेंदा तो मैं घमंडी तू मेरे ये सोता पीछा देख के बुला लिया। में अब तेरे पास 4 पैसे नहीं, आइए बात करें। जब वो धर्मदास पूर्ण पुरुष बना, उसका गुरुमुख चेला बना। पर कबीर साहब की बातें जितनी हैं सारी पक्की हैं। उस कबीर ने कहा कि चल सतगुरु की हाट सौदा महंगा। अगर सौदा महंगा कौन साची बातें नहीं बताओ क्या करेगा? साधु ऐसा चाहिए साची कहे बना के टूटे के फेर जुड़े बिन कहे भरम नहीं जा। कि सीधे बातें कह देनी चाहिए। अब यह एक ही बात बताए, कौन है ऐसा नजर मार के देखो। इले कोई है, कोई तो कोई न कोई धोड़े लट्टों वाला महात्मा ही देश में मिल जाए क्यों? वो कमा के खाने वाला कोई विरला ही मिलेगा नहीं। सब के सब अपना एक रोजगार बना लेते हैं। जो कोई काम ना मिला तो चलो अपना काम चला लिया। और सतगुरु की हाट पर क्या मिलता? वो शब्द। वो इतना महंगा से सस्ता भी है। सस्ता कब है? जो सच्चा दिखता है कि हम कभी सीट में देते, कभी देते सरसाट। हम सौदागर आए रे जब तू मचना ना। रोटी बड़ी बड़ी चीज है। रोटी के मुकाबले में न कोई पुण्य है, रोटी के मुकाबले में न कोई धर्म है। सारा काम रोटी के पीछे से। और रोटी जो अपनी कमा के खाता तो क्या कहना, दोनों हाथों में लाडू हैं। कबीर साहब ने कहा उसे के गुरु भाई और भी रह डाल जूती गांठी। नानक साहब ने खेती करी, डांगर चराए। नरसिंह जी ने क्या करा? वो दुकान का काम था, पाछे छोड़ दिया था। नामदेव जी लत्ते ठेके, सैन भगत नाई का काम करया। धन्य ने खेती करी। कितनों की बात, जितने संतों की मिसाल पूछो बताऊंगा। सारी जिंदगी गुजर गई उनके काम करती करती। इसलिए संत किसी को शराप नहीं दिया आज तक। और न संत किसी को घटिया बोलते। संत तो सीधे होते, जीवों का भला करने के लिए आते। न वह हाथों डंडे देने के लिए आए, न वह किसी की निंदा करने के लिए आए, न वह किसी का पार्टी बनाने के लिए आए। संत तो जीवों को लेने के लिए आते, सीधा रास्ता बता करके चले जाते। इसीलिए तो 3-4 चीजों की तरवर सरवर संजन चौथे वर्ष में परमार्थ के कारण चारों धारे दे। ये दूसरों के भले के लिए दे धारते तरवर जस दरखत। आप तो छाया में बैठता ने कि पखेरु फल दूसरे जानवर खाते, पशु छाया में बैठते हैं। तरवर सरवर दरिया दूसरे के लिए। सरवर सर संतन संत तो खुद ही धुरदरगाह आते हैं ड्यूटी लेकर के ने वो अपना काम करी। फिर भी हमारे जैसे नालाखों के लिए कितना काम करते हैं, अपने प्राण भी दे जाते हैं। देश सुधारक ऋषि दयानंद महात्मा गांधी हमारे लिए प्राण दे गए। बड़े बड़े महात्मा आए, उन्हें चाकियां पीसी, जेलों में चले गए और अपना भजन सुमन करते रहे। उन्होंने अपना जीवन पवित्र रखा। इसलिए ए सत्संगियों, कबीर साहब की एक ही बात चल रही सब लोग। तो अगर उस हाट पर चलना है तो पहले इस बात लोग के कमाए खाना सीखो। दूसरी, अगर कबीर साहब की बात लेते हो तो दुकान पर क्या सौदा मिलेगा? जैसे मैं मेरे गुरु के पास में गया, उन्हें देखा कि हाँ ये तो भाई दूसरी किस्म का मानस है, घना तकड़ा बीमार से तो सुआ अच्छा लगाना पड़ेगा। मेरे गुरु महाराज ने मेरे बीमारी की वजह से सुआ लगा। क्या कहा? बेटा नाम लेना है? हाँ जी। मेरी एक बात सुनो, मैं बताओ कि जिंदगी भर कमा के खाना पड़ेगा। तो एक लंगोटी का धनी से घूमता फिरे जंगलों में। मेरे गर्मी नहीं उठती, सर्दी में तो मैं ये कपड़े रखता हूँ।
मेरी आदत पड़ी सब गाड़ा रहने की, साधु रहा सू। पहले उन्होंने कहा जिंदगी भर कमा के खाना पड़ेगा, मेरे पास आया से तो माने राधा स्वामी नाम के शौक था, देखो क्या है राधा स्वामी नाम, कोई मालिक से कोई बला है, ये है क्या राधा स्वामी नाम। पहले महाराज नाम के पीछे पीछे फिरा, मैंने कहा जरूर बताइए। उन्होंने कहा पहला नेम करो, ये सतगुरु की हाट बताता हूँ, मैं तो आप लोगों ने ये बातें नहीं बताई से, और नेम कराता हूँ कितने नशों तो बच की रहो। और मेरे गुरु की हाट पर जो गया क्या कहा, बोला जिंदगी भर कमा के खाना। मैंने कहा जी कमा के खा लूंगा, मैं नेम कर लिया कि जिंदगी भर कमा के खाऊंगा। बोला और सुनिए अभी क्या, मैं बताइए कि किसी स्त्री के हाथ अपने पाया का न लगवाना, मैं हजूर मैंने आज तक नहीं लगवाया इसे, ये मेरा जामनू तो नेम है, मेरा हाथ किसी लड़की नहीं पकड़ा, चल एक दिन पकड़ा था। मैं दवाई दिया करता था और दवाई दे के उठा तो उस उठा लड़की ने हाथ पकड़ा, और क्या दवाई खातर के कहाँ जाते हो जी, मैंने भी दवाई देनी है। मैं दे की दवाई नेम कर लिया, मैं दवाई नहीं दूंगा इस पर। दूसरा भाई देखता कि उसने सिखा दिया, मैं नहीं दूंगा, दवाई दी तो मेरा हाथ पकड़ा। मेरा हाथ क्यों पकड़े कोई, ये तो पता समझो जमाई बनेगा न, उसके जमाई आऊंगे घर पर, मैं किसी जमाई नहीं बना, मेरा जमाई कौन बनेगा भाई। इसीलिए जो कोई हाथ पकड़ा होगा कोई और किसी का पकड़ना पड़ेगा। इसलिए सतगुरु की अपार दया थी, माजी मैंने कभी हाथ नहीं लगवाया। बोले और सुनो माँ बताइए कि कोने में भीतर बड़की ने एकरी लड़की की बात नहीं करेगा न, कोई मानस हूँ दो चार तो परे खड़ा कर ले एकरी कर्मदान में, माजी ये नेम से मेरे। सतगुरु की हाथ पर क्या सौदा मिलता है, कमा की खाना बड़ा, संगत बड़े पीछे देगी, तू बाहर मुल्कों में जागा। मैं तो नाम सुना करता था कि बेलात इतनी सब बेलात बेलात की मान करें से, हम भी नहीं सोचा कर दो कदे, और अमेरिका के सर करा के बला से तो बाहर मुल्कों में जागा, मैं अनपढ़ सुन, बोला कोई बात नहीं बाहर जागा, मेरा अनुभव से। और 4 पैसे अपने लिए मत लेना, तो संगत के संगत में लगाइए और कमाई खाइए, लड़कियां आइए, व्यवहार रखिए, सत्संग करिए। मैं तो न बनी सेवक बन की रही। प्रेमियों सतगुरु की हाट पर कितना महंगा सौदा मिला, और ने कहा कम से कम, मैं पहले मेरे नेम था माड़ा फेरा करता कि चौथा साभ्यास में काट देना चाहिए। महात्मा से तो ये साधु बने फिरते रहिए, जब 2.5-4 घंटे भजन नहीं करते तो आखिरी वक्त बड़ा दुख पावना पड़ेगा इन्हें। क्यों, जिसका एक बार रोटी खा लेता उसके 3 घंटे भजन के देने पड़ते हैं, और वो 3 घंटे नहीं करता देवी केगा बेचारा। हमारे ब्राह्मणी सीरिये तो पहले बड़े थे, अच्छे थे कि वो 3-5 4 घंटे माला फेरा करते, एक बार किसी रोटी खा लेते तो 2-3 घंटे माला फेरा करते उसकी। तो जो ब्राह्मण जीमता उस जमाने वाला का भला कर दिया करता। आप तो भले में थाए, आज की ढाड़ पूंजड़ मरोड़ नहीं थे न। इसलिए उन ब्राह्मणों की दृष्टि हमारे प्रसाद पर घर पर घर भी पवित्र हो जाया करता था। उन संतों के दर्शन हो जाए तो बला टल जाया करती थी। वो आर्या एक वीर भी मिल जाए तो सारा जीवन सफल हो जाया करता था। कौन कहता है कोई किसी खंडन करता है, सब मंडन योग से खंडन योग कोई नहीं है। खंडन करता है वो दुष्ट है और वो पेट का पुजारी है। सारा देश ही मंडन योग से, हाँ खंडन उसका गुरुज में है भरे पड़े से। मैं जब कोई भी घटिया नहीं से सब मैं ये बातें बताई, किसे मैं जब नहीं बताई ने। अब शराब पियो, मांस खाओ, घटिया कर्म करो, जो ये बताता उसको मैं जब ना मानू उसको गुंडा मानू। संत मत में ये नहीं है, सनातन में ये नहीं है, तो आर्य धर्म में ये नहीं है। अब कबीर साहब की ये बातें फिर क्या कहता, हम अपनी बातें बता रहे थे। गुरु की दुकान पर सौदा महंगा से,
हमें तो आजाद फिरा करदा, रोटी आई खा लिया और किस बीमारी का हाथ लगाया जाके कौन देखेगा स्वर्ग और बैकुंठ को और मोक्ष को। पर गुरु महाराज के दरबार में जन ये पता लग गया कि जहाँ को दर्शन इत है और वहाँ को दर्शन उत, जहाँ को दर्शन इत नहीं वहाँ को इत न को। जो उरे बीटी का हिमतान नहीं देगा कागज नहीं दे सकता, जो उरे शांति नहीं तू कागज शांति नहीं होगी। तुम रोज देखते हो महात्मा लोग तप करते हैं बड़ा भारी, मनुष्य को क्या उस भगवान के दर्शन होते हैं? भगवान के दर्शन जिसको हो जाते इसकी क्या निशानी है? शांति। न शांति तपेश्वरी को होती, न जब तप करने वाले को होती, न शांति दानी को होती, न शांति सूरवीर को होती। इनको शांति क्या मांगे तो उल्टा अहंकार हो जाता है। शांति होती है अभ्यास करने वाले किसको कि गुरु ने बताओ उस तरह सुर शोध का अभ्यास करो, शांति आ जाएगी। सारी शांति की जड़ ही एक सुर शोध का अभ्यास है, सारी शांति जड़ एक सुर शोध का योग है। सब शांति आ जाती है उसमें और परेशानी दूर हट जाती है। कब? वो भगवान के दर्शन करने। भगवान किसको कहते हैं? जो भगमा आता उसका नाम भगवान नहीं है और जो भग भोगता उसका नाम भी भगवान नहीं है। सोचो मैं आपको सत्संग कराता हूँ, ये जितने तुम पूजा पाठ कर सब भगमा आए, भगवान किस तरह कहोगे? और सब ने औलाद पैदर भग भोगे, उनको भगवान किस तरह कहोगे? जो भक्त बच गया उसका नाम भगवान है। सत्संग सुनो। वो भक्त कौन बचा? शब्द। वो भक्त कौन बचा? ज्ञान। वो भक्त कौन बचा? समझ और विवेक। इसलिए उसका नाम संत सतगुरु है और उसी सतगुरु तुम्हारा उद्धार होगा। इसको कहते हैं न सतगुरु जननी जना और नावा का माई बाप पिंड अंड मावे नहीं नावा की उनका पांचों इंद्री बस करे का नाम कबीर। कबीर किसको कहते? जो काया का वीर, इस काया को चलाता, इस काया का में चेतन करता, इस काया का धनी बना बेटा, उसका नाम कबीर है। न कबीर शस्त्र से कटता, न कबीर अग्नि में जड़ता, समय न पानी में डूबता। कबीर कबीर ही से अजर अमर है कबीर। इसलिए उसको स्वामी जी महाराज ने राधा स्वामी कहा। ये संतों की बातें मतलब उन लोगों के पास में तुम जाओ देखो जो गीत तो कबीर के गाता है और रोटी मान की खाता है। गीत तो कबीर के गाता है और लड़कियों का पांव दबवाता है। कबीर ने तो ये कही दूसरी साख देता हूँ कबीर की। कबीर ने कहे नारी की झाई पड़र अंधा होए भुजंग, किनकी कौन गति नितरे नारी के संग। छोटी बड़ी कामनी सभी विष्टि बेल, बैरी मारे दाव सर्व मारे खेल। कबीर साहब की कितनी बात कहूं। वो तो कहता है जिस मंदिर में नारी नाम की कोई चीज उठे न रहना चाहिए साधु को। कबीर साहब कहते हैं और वह कबीर पंथी अपने बच्चों को छोड़ करके न दूसरी लड़कियों तो सेवा कराते हैं और अपना आप को कहते हैं कबीर साहब को मानते। वो क्या उनका भला करेंगे? किसी का अपना ही भला नहीं कर सकते न। वह कबीर साहब की झूठी टेक पकड़ते। कबीर साहब की वाणी में बताई है। इसलिए कोई भी मैं बड़ा हो, कबीर साहब सबके लिए एक सा था। इस दुकान के ऊपर इसलिए सौदा महंगा से केवल आजकल के जो हम साधु बन करके न और क्या करते हैं। पहले मैंने एक मिसाल दी थी, मेरे महाराज जी मिसाल दिया करते थे कि घर में दो सासू बहू थी। एक लड़का था दो, एक उसकी माँ थी। वह ब्याह कर दिया, लड़का बहू आ गई। लड़के तो काम नहीं हुआ ने, वो साधु बन गया। कोई अच्छा डेरा था गया उसके, वो डेरे में रहने लग गया। 10-20 माई बाई को धोरे 10-20 चेले बना लिए और बड़ा डेरा बसा था गया।
मगर क्या करया, उस बहू ने तो अपनी सासू को नहीं छोड़ा, वो अपनी सासू की सेवा करती रही। मगर वो 12 साल हुए, उसे कहने लगे अब तो भाई अपनी जन्म भूमि में हो कि आऊसर गांव में भिक्षा मांगने तो मुक्ति हो जाती है। अरे साधु ने पूछो 12 गांव कौन, 12 साल कौन से हैं और भिक्षा किस जगह पर मांगी जाती है, वह जन्म भूमि कौन सी है, या जन्म भूमि नहीं को मैं जलमा रूरायण की चून मांगने के लिए, या जन्म भूमि नहीं है ना। तो जन्म भूमि जिस जगह तक सतपुरुष तो धार उतर की आई थी, पूजा पूछने का नाम। अब 12वीं मंजिल पर सभा जन्म भूमि, और उन 12 मंजिलों को तय करना चाहिए, ही तो 12 साल हैं। ये लोग भूल जाते बेचारे। कई साधु 17वीं करते हैं, 17वीं क्या न का मर की न, वो तो जिंदगी 17वीं करनी पड़ती है। इस तरह 17 तत्व ऊपर जाना पड़ता। 10 इंद्री समझ गए न, 4 अंतःकरण कहोगे, और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण। इन 17 तो ऊपर चलना पड़ता। ये 17 के 17 नीचे रह जाते हैं, और ये क्या करते तो एक चेतन शक्ति तो पैदा हुई सारे के सारे। जब चेतन शक्ति खिंच जाती सारे खत्म हो जाते हैं। इसका नाम 17 तो ऊपर जाओगी जिंदगी, तब तुम्हारी 17वीं बन जाएगी। इन साधु ने और 17वीं पकड़ ली, इन और 12 साल पकड़ लिए। 12 साल किते रह करके भिक्षा मांगो, क्या करें बेचारे। ये क्यों जैसा अन्न खावा वैसा इनके विचार होंदे गए। जो साधु अपने बच्चों को छोड़ के न साधु बन जाता और उनके दूसरे बच्चों के मुंह चाटता, वो नरक का कीड़ा है। वो कभी भी अपने घर नहीं जागा ने। मैं आप लोगों को सत्संग कराना आया छू, काला मुंह करवाऊ नहीं आया मैं। उन लोगों ने चेक कर लेना चाहिए, उनकी 13वीं करवाना आया छू मैं। अगर वो समझ जाए तो बच जाएंगे। जो अपने बच्चों की हाय खाकर जो अपनी धर्म पत्नी को छोड़ के जाएगा वो मर जाएगा। कोई महात्मा बना हो तो मेरे सामने आइयो, एक आधा तो गोपी तुम छोड़ करके। अब क्या होया, वो चला गया 12 साल में, और जो सत्संग करके वो 12 साल में कहा भिक्षा मांग के लाऊंगा अपनी जन्म भूमि में, तो मेरी भक्ति पूरी हो जाएगी। आया गांव में, गांव का गोरू भेड़िया 10-12 चेले सेती, एक घोड़ी ले रहा। चेले गांव में तो मांगे आनंद कर, गांव का लारा पड़ गया। बोला फलानिया भाई बाबा जी बन गया तो आ रहा अच्छे चेले सर, दे चमर ढोड़े सर, ये सर वह सर, सारा गांव झुका। साबत गांव ने बड़ी पूजा दी और साबत गांव रोज के लारा ला गया। मरो 2 सासू नहीं गई। माता बहनों सुनो, अपनी सासू सुरे सेवा क्या मिलता है। वह नहीं गई न सासू गई, सासू चाले गई, बहू गई कोई न। उन्होंने सोचा भी 2 माई नहीं आई न, हमारे मालिया। बोला हाँ जी। बोला चलो हम जाएंगे भिक्षा मांगने के लिए। वो गया, जाके अलग जगह अपनी सासू की सेवा करे थी। सेवा करी उन्हें अलग जगह। बोला कौन है? बोला साधु भिक्षा गाल। बोला साधना तो कोई तो चौखा साधु न, तेरे वर्गा बाधु कोई नहीं धरती पर। बोला भिक्षा गाल कौन से? के जोगी। बोला जोग तो साध जाता, चना तेरे वर्गा रोगी कोई भी नहीं। वो गुस्से में आ गया। बोला भिक्षा गालते नहीं। बोला क्या बात है? कौन साधु? बोला बात करना, तू क्या कहा साधु? साधु तो मैं सुन। तेरी 2 सासू बहु, दोनों अपनी सासू सेवा करूं, भजन करूं। साधु तो मैं, तो किसने साधु बना दिया? तो ते मंगता बनया से, भिखारी बनया से। तने सुना नहीं कबीर साहब के? कबीर जोगी जगत गुरु, तजे जगत की आस, जो चाहे जगत को वो जगत गुरु वो दास। तो दास से सारी दुनिया का, तू क्या जाना साधुपन में? साधु मैं हूं, अपनी सासू सेवा करूं सु और अपने हल से रोटड़ी खाली 2 छोड़े, दोनों बेटियां लठ बरगी।
और तू तो गया भाई, तू 10-12 तो चेले ले रहा सकती, तो साधु तू कर। बोला मेरे 10-12 चेले रहे, बोले ये तो उरे पड़ा रहा, उरे भी हो जाए 12.5 साल में। साधु बता, बोला मेरे जटारे, तो बोला मेरे तीर्थ बड़े बड़े से। बोला मैंने कान पड़ा रख के, बोला मन तीर्थ पहली पढ़ा लिए दे 6 ठोड़ तो 5 के। तो साधु के हो जा, के साधना कर ली तने? आखिर में नीचा देखना पड़ा, कोई साधना नहीं करी तने। साधु तो मर दोनों सासु बहू सा। तन तो छोटा घर छोड़ा बड़ा बना लिए, एक बीवी छोड़ी, हजारों बीवी पीछे ला ली। साधु बनता तो तनी परहेज करना चाहिए था। इसलिए उन साधुओं को बताता हूँ जो एक बीवी छोड़ करके, बच्चे छोड़ करके न, और वह फिर अपना आप को महात्मा को आते जाने वाले भी गिर जाएंगे, उनकी रेडिएशन तुम्हारे अंदर आएगी और गिर जाओगे। काफी लोग अपने पूर्ण संत सतुर का शरणा छोड़ करके न और गिरावट में आ जाते हैं। क्यों? जिसके पास में जाओ घटिया, उसकी रेडिएशन तुम्हारे अंदर जरूर आओगी। तो कबीर साहब की ये दूसरी बातें थी, उन्हें स्त्री जाति बड़ा भारी परहेज किया। नो नहीं कही नफरत करो गलत बातें से, उन्हें नफरत मैं भी नहीं कहता, मेरे पास भी रहते हैं, बड़े गुरु की मर्यादा बताता हूँ, इसलिए उससे करो। अब रही क्या बात उसकी, कमा की खाना बताया, और दूसरा स्त्री जाति तो ये परहेज बताया, और चौथा क्या बताया कि कबीर साहब कह, कबीर कह कमाल सर 2 बातें सुन ले, या साहिब की बंदगी या भूखे न कुछ दे। या तो साहिब की बंदगी करो या भूखे न कुछ दो, ये 2 ही चीज काफी से सोचा जाए। और तो कबीर इतनी बाणी रहती सो ओढ़े कोनी ने। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु की हाट पर सौदा महंगा से, और वो महंगा सौदा अगर कोई ले लेता है तो फिर उसको शांति मिल जाती है और नरकों भटकता नहीं फिरता न। इसलिए कहते कि जिसको उरे दर्शन होगे तो वहां भी दर्शन है, अगर उरे दर्शन नहीं तो वहां भी दर्शन नहीं है न। आगे क्या कहते हैं, सतगुरु साईं पूरा तोले मासा न देते। अब जो पूर्ण संत सतगुरु होता है उसकी पहली लाइन मैंने बता दी, वो ना अपने माँ बाप को दुख देता, ना अपने बच्चों को दुख देता, न वो किसी से धोखा करता, वो अपने लाइन पर चलता। उसके पास भी कोई आता है, वो कहता भाई पूरा तो पूरा तोलते, मासान देते घाट। घाट क्या का तोलने के, न वो कोई पाखंड बताऊं दे, ये भी नहीं कि तू पीपल पूज, जांडी पूज, फलाना ग्रंथ पूज, फलानी पुस्तक पूज। इन ग्रंथों की तो हमारी इज्जत करने का हमारा धर्म है। समाधि और मत्था हम उनका आदर करना से। पूजा तो एक शब्द की से, पूजा तो एक कुल मालिक की से, पूजा तो राधा सुन दयाल की से, पूजा तो बंदी छोड़ कबीर की से। बड़े ये लोगों ने पूछा जाए बंदी कब छोड़ेगा, वाली तू तेरी बंद तो छुटवा ले पगला, फिर बंदी छुटवाएगा। तेरी बंद किस तरह छुड़ाओगा कि लड़कियों तो परहेज कर, पाना दबा, लत्ते ना धुआ, समझ गया। भगमा बाणा करके ने जो लड़कियों तो पां दबाता है और वो उन तो लत्ते धुआता है और घटिया व्यवहार करता है, वो साधु नहीं है, नरक का कीड़ा है। यही मैं धोड़े लत्तों वाला के लिए कहता हूँ। मेरी बातें गलत हो तो बोल पड़ना, मेरी घेटी पकड़ लेना, मैं शास्त्र के विरुद्ध नहीं बोलूंगा। संत मत ही शास्त्र का एक हिस्सा है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं बेचारे, साधु बनकी ने दूसरे धोखा देना, उनको पूरा तोलन की क्या जरूरत है। वो पूरा तोले तो उनका रोजगार किस तरह चलेगा, वो मारे जाए बेचारे। इसलिए वो सत्संगियों कबीर साहब का सतगुरु साईं पूरा तोला रामासन देता घाट। वो कहता है भाई मेरी दुकान पर तो ये सौदा है क्या, एक शादी सब सदे और सब शादी सब जहाँ कह कबीर अब सोच समझ मन मां के सब के जन जन के मन राख दिल बेसारे दी बांध, सबको साधन शायद सारे चले जाते, एक शब्द की कमाई करने से सारे सज जाते, हाथी पैर में सबकी पैड़ आएगी। इसलिए उस शब्द की कमाई में सबकी कमाई आ जाती है।
और ये सारे विकार दूर हो जाते हैं। जैसे मैं कई बार बता, सांड का ऊपर तलवार लागने तक उसका मैल उतर जाता। ये शब्द रूपी सांड है और आत्मा रूपी तलवार है। जब वो शब्द की सुनाई आवाज सुनेगी तो आत्मा के सारे मैल उतर जाएंगे। जन्म जन्म के मलबत से आवरण चढ़े तो सब उतर जाएंगे इसके ऊपर से, और एकदम शांति आ जाएगी। और किस चीज में शांति है नहीं। इसलिए आगे फिर कहता है, श्रद्धा करके कोई ले लो बेसरदा ने कहना। अब वो क्या कहते, श्रद्धा करके साधु के दोहरे श्रद्धा करके जाना से श्रद्धालु को देते हैं, बेश्रद्धा को नाट जाते, क्योंकि अपनी पूंजी खोनी से। और बेश्रद्धा फायदा भी नहीं उठा सकता न। कबीर साहब कहते श्रद्धा करके कोई ले लो और बेश्रद्धा न गए डांट। जो जिनकी श्रद्धा और विश्वास है उनको नाट जाते हैं, जिनको श्रद्धा विश्वास को दे देते हैं। मतलब बिना श्रद्धा विश्वास वाले को दे दे तो कामयाब नहीं हो सकता न। एक बार की मिसाल से मेरे याद, बाबा सावन सिंह के पास में कोई नाम लेने के लिए गया। हजूर महाराज के पास इस तरह गया तो न कहने लगा नाम नहीं मिलेगा। जब वो नाम देने लगे तो द्वार के सारे खड़े जंगले में को सारा सुन लिया उपदेश। बोले आपने तो मेरे को नाम नहीं दिया, मैं तो सारा सुन लिया। बोला क्या सुना? बोलिए अरे ये चोरी करके सुने, ये कामयाब नहीं हो सकता ना। उपदेश तो गुरु की दात है। नाम नाम सब कर नाम न चीना कोई, नाम गुरु की दात है। जबू जगड़ा कोई, नाम तो गुरु की दात है। जब गुरु दया मेर करता तो कागो तो हंस बना देता, मगर जो खुद है वो डूबड़ा क्या बनाओगा। इसलिए कबीर साहब की बातें बताता आगे फिर कहते, ऊंट नीच की गिनती नहीं प्रेमी के उठा। अब कबीर साहब कहते हैं मेरे ऊंच और नीच की कोई गिनती नहीं है। आपने सुना होगा कि संतों के कोई जात नहीं, जगदीश कर संता का भी ना, जो फंसा जात में रोलक 84 माँ। कबीर साहब के संतों का न जात है, न पांच है, कौम है, न मजहब है। क्या आए का छोड़कर उतरे का घाट, समझो का मत एक हर अनसमझे 12 बाट। के संतों जात पात क्या होती है? कोई नहीं। जात तो मुझे प्यारा लागे है, मेरे प्रीतम से प्यार करे, मेरे मालिक से प्यार करे, मन वो ही प्यारा लगता है। जात होंगी तो कितने तिरगे पलटू जी कहते हर न भजे सो बड़ा है। जात न पूछे कोई, जात न पूछे कोई, हरि को भक्ति प्यारी। जो कोई करे सोए बड़ा, हरि जाति ना ही निहारी। बधिक अजा मेल रहे रहे फिर सजन कसाई, गणका बेसमा रही दीवान पर तुर चढ़ाई। नीची जाति रे दास लिया अपने बीच मिलाई, लेना गिद्ध को गोद दिया बैकुंठ पठाई। पलटू पार्स के छुए लोहा कंचन हो, हर न भजे सो बड़ा भी जात न पूछे कोई। वो जानवर भी उन्हें प्यारे लगते जो परमात्मा भक्ति करते, वह भी बच जाते काल मात। इसलिए परमात्मा भक्ति करने वाला कोई जाति हो, कोई को ये ख्याल न करना कभी भी कि परमात्मा भक्ति तो ब्राह्मण कर सकते हैं, हम तो चमार हैं, किस तरह करा। परमात्मा भक्ति तो राजपूत और जाट कर सकते हैं, हम किस तरह, हम तो चूड़े हैं। अरे परमात्मा घर में एक का जात है, कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो जिस करा वैसा क्या। कर्म प्रधान है मालिक के घर में, अच्छे कर्म करो तुम अच्छे बन जाओगे। सबने सुना नहीं रामायण जब देखा उसमें आई थी कि वाल्मीकि भीलनी के जब गया से रामचंद्र जी और बेर तोड़ के लाई, झूठे बेर खान लागा। बोला महाराज मैं अछूत जाति से मेरे पर दया करो। बोला माता ये नहीं कहना कभी भी, या तो प्यार प्रेम भक्ति करता वो है प्यारा। हमने तो हमारे जाति पाति कुछ नहीं है, हमारे कौम में जब कुछ नहीं है ने। भक्त को तो भगवान को तो भगत प्यारे से इतना बड़ाई करी, झूठे बेर मूर्ख लोग खांदे देखे दे। रामायण में सुना कर दे न सचमुच खुआए देखा, तो इसलिए जरूर भी राम ने खाए होंगे। इसलिए परमात्मा घर में कोई कौम है न कोई जाति है न कोई पाति, वो तो जो उस परमात्मा याद करता है उसका रूप बन जाता है कोई भी हो।
जो उसका में मिल जाता, ब्रह्म में लीन होता, वो ब्राह्मण से। संतों में तो जाति किसको कहते, पहले हमारे बुजुर्ग नु कहा करते थे, सुना समझ कि शूद्र को शास्त्र न सुनाना चाहिए। अगर शूद्र शास्त्र सुनकर कान पारा भर दे, इस तरह सुना से क्यों पढ़ा लेकिन सुनी बात कुछ सारी ठीक नहीं बताई जाती। मतलब ये बातें कि शूद्र को शास्त्र नहीं सुनाना चाहिए ने। क्या मैं भी कहता हूं कि शूद्र को शास्त्र नहीं सुनाना चाहिए ने। शास्त्र कौन सा हम उपदेश देते हैं, शूद्र को उपदेश नहीं देते ने। तो क्या वो उनका भी उपदेश ही था कि वो शूद्र को शास्त्र नहीं सुनाया करते। शूद्र कहते किसको, कभी ये भी ख्याल किया आप लोगों ने, कोई बैठा हो तो शास्त्र जानने वाला बोलिए कि शूद्र किसको कहते हैं। जात नहीं जगदीश कर संता का भी ना बताया था, जो फंसा जात मर लख 84 माँ। क्या बोला, मेरी बात सुन ले पहले। क्यों ने कहा शूद्र कौन है? शूद्र वो जो शराब पीता है, शूद्र वो जो मांस खाता है, शूद्र वो जो पराई औरतें भोगता है, शूद्र वो है जो झूठी गवाह झूठा व्यवहार करता है, उसका नाम शूद्र है। जो गंदे कर्म करता है उसका नाम शूद्र। बन गया ना भंगी चूड़ा। अगर जो इसी जाति पर आता तो पंडुओं का घंटा को नहीं बाजा ने, सुप्त ऋषि आए जिस घंटा बाजो, जाति का भंगी था। भीलनी तो जाति की भीलनी थी, पर उसको क्या करे, आराम ने उसके झूठे बेर खाए। इसीलिए प्रेमियों के इन बातों याद करो। शूद्र उसका नाम है जो गंदे काम करता है, शूद्र उसका नाम है जो अपनी लैंड को छोड़ देता, और आर्या वो है जो इन ऐबों तो बच जाता। कोई जाति का होता है, जात हुंदी तो फिर थारा लिखी आमदी सबका। इसीलिए जाति हमारे कर्मों पर बनी से। ये महाभारत में बताए से युधिष्ठिर कह रहे थे, किसी बगल में सुने थे कि जाति कोई नहीं, जाति तो कर्मों तो बनती है। जो जैसे कर्म करता है वैसा बनता चला जाता है। अगर जाति होती तो मैं अपनी हालत बताता। मेरा एक वो टेम था, मेरा हाथ के लोग बेर को नहीं खाया करते थे, पींड को नहीं लिया करते थे, मेरे छाया को नहीं भिड़न दिया करते थे न। क्या मैं रविदास तक कम था? उसके भी लोगों को नहीं भिड़न, भीलनी का भी लोग। मगर जब काम करता पवित्र सभी आ जाते दोहरे। मेरे को तो सच कहता, मेरे गांव के बैठे मैंने कोई दोहरे नहीं बैठने दिया करता था। कोडी में कौन बैठने में तो कोडी था। अगर तुम भी इस परमात्मा ने याद नहीं करते और आर्य धर्म को पूरा नहीं करते, तुम ही सब कोडी सो। मेरा शास्त्री अलेदास है, मैं गलत नहीं बोलता ना। ये जो उस नेम पर नहीं चलता वो सारे कोडी से। वेदों के असूलों पर नहीं चलता उसको कौन कहेगा वेद पार्टी? वो तो कसाई पार्टी से। वेदों के असूलों पर चलता उसका नाम आर्या से, उसका नाम पंडित से, और उसका नाम महात्मा से। इसलिए संतों का मार्ग है, ये कोई निराला अद्भुत नहीं है ने। वही मार्ग से लोग भूले बैठे से। मैं आप लोगों याद ही तो दुआ संतों का मार्ग कि कबीर साहब की लाइन याद दुआई से। मगर कौन चलता है लाइन का ऊपर? लोग कबीर साहब तो वेदों की निंदा करता था कि हिंदू तो वेदों ढूंढ, मुसलमान कुरान, ये तो कागज में रह गया। हथना ने जनाब बुराई करता है, गलत नहीं कही ने। वेद जानने वाला वेद ब्रह्म का वर्णन करता है, संत पार ब्रह्म का वर्णन करते हैं। वेद किसने बनाए? 4 ऋषियों ने। ऋषि कितना है? वो सारे ब्रह्मा की औलाद थे। और ब्रह्मा विष्णु किसने बनाए? काल महाराज ने। काल महाराज कहाँ? सतपुरुष की औलाद थी। सीखो इन बातों ने, समझो पहले, तब ये वेद बने। इसीलिए कहते संत की बात को वेद के कर्ता का कर्ता भी नहीं जानता ने। मैं वेद का खंडन नहीं करा। वेद तो कहते नेति नेति वेद पुकारे। वेद भी का और भी आगे आगे चलो। और मैं बात कही हुआ याद रखना कि जो वेद पढ़ते रात दिन और वेदों के असूल पर नहीं चलते,
उनको बड़ा भारी पाप लगेगा। और जो वेद नहीं पढ़ते, 1 मिनट फिर वेदों के असूल पर चलते, बड़े भागी से। जो कबीर साहब कहते हैं, जानबूझ की साची तजर करे झूठते ने, वहां की संगत राम जी सुपने ही मत दे। अब जानबूझ की क्या, वेदों का पाठ करते, रामायण पढ़ते, भागवत पढ़ते, कबीर की साखी पढ़ते, उसके असूल पर चलते नहीं ने, तो क्या करे? वो जानबूझ की साची तजर करे झूठते ने, वहां की संगत राम जी सुपने ही मत दे। कैसे दुष्ट की संगत तो सुपने में नहीं होनी चाहिए। पवित्र वो है जो लैंडकों पर चल के अपना काम कर लेता है। इसलिए प्रेमियों, मैं क्या करा, आप लोगों को यही बताता था कि असली सनातनी, असली आर्या और असली संत उसी का नाम जो अपनी लैंड को पवित्र है, अपने विचारों को ऊंचे रखता है, अपने तन को बहने नहीं देता, ने अपने ब्रह्मचर्य काम रखता है, उसका नाम महात्मा से। और जो इन बातों में गिर जाता, उसने कौन महात्मा कहेगा? इसलिए करणी का नाम महात्मा से, जाति कौम का नाम महात्मा को नहीं। मैं इस बात को प्रश्न चला था, शूद्र किसको कहते? भाई ने हाथ उठाया था कि शूद्र किसको कहते हैं। जब मैं बताई इनको तो शूद्र कहता, ठीक है, जो तू अब हमारे हरिजन भाइयों को शूद्र कहता तो मारा जाएगा। ये शूद्र, इनमें तो बड़े बड़े महात्मा हुए से और बड़े बड़े ऋषि हुए से, और ये ऋषि मुनियों ने जाके राजे महाराजे घंटे बजाए से, और ये जीत छोटी जात के इनमें ऐसे से हुए से कि बड़े बड़े राजे महाराजा ने की आरती तारी से, मगर शूद्रों की आरती नहीं तारी किसी ने भी। शूद्रों को तो जूतों की आरती उतरी से। शूद्र में बताया ना आपने, चाहे जाति का ब्राह्मण है जो शराब पीता, जाति का ब्राह्मण है मांस खाता, जाति का ब्राह्मण अंडे खाता, जाति का ब्राह्मण है और जो पराई औरतें भोगता, उसका नाम शूद्र है, शूद्र है, शूद्र है। और जो जाति का भंगी है और वो शास्त्रों के अनुसार काम करता है और वो अपने ब्रह्मचर्य काम रखता है, दारू मांसा कबाबा से बच रहा से, कोई भी उसमें ऐब नहीं है, वो ब्राह्मण है, कोई ब्रह्मलीन से। यही तुम्हारे शास्त्र कहते, गीता है, ब्रह्म पछाणे सोई ब्राह्मणा, और ये और महात्मा कहे बामण सोई जो ब्रह्म पछाणे, बाहर जांदा भीतर आने, पांचू बसकर झूठ नहीं भाखे, दया जने वो घट में राखे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होई, चरणदास ब्राह्मण है सोई। कोई जाति नहीं कही नहीं, उन्हें ये बता दिया। इसलिए कर्म प्रधान से जैसे जैसे हम करते हैं वैसे वैसे फल भोगते रहते हैं। अपने अपने कर्मों का ख्याल करो। नाम लेने तो महात्मा नहीं हो, काम करने तो महात्मा हो गए। मैं जत्था नहीं बनामदा ने, कभी ये सोचते न मेरे पाओ पहले अपना आपा शोध किया हो, कभी घटियापन लेके आओ, आज तो नेम करते करते तोड़ते मर जाओगे, गिर जाओगे और इतनी बुरी हालत हो जाएगी कि बिना आई बीमारी आ जाएगी। पहले मैं उन महात्मा ढाड़ना ही कहा मेरे पास में तो गुरु में गुरु तू चेला, समझ गए ने? तो गुरु शिष्य दोनों अपना झूठा नाता जुड़ गया, क्या होया? मेरा वो नाता नहीं। इसलिए आप लोग आते हो, मैं 4 चीजों का नेम पहले कराता हूँ। चोरी के, शराब न पीना, मांस न खाना, चोरी न करना और पराई औरत को माता बहन समझना। लड़कियों को भी यही शिक्षा देता हूँ कि अपने पति को दूसरे को भाई, माँ बाप भाई को तुम समझना। अगर जब मेरे इन 4 नियमों पर चलता वो तो ब्रह्म लीन हो जाएगा एक दिन, और वो कभी धोखा नहीं खाएगा। जब उसको कोई तकलीफ आ जाए तो मेरी मूछ पाड़ लेना, काटना नहीं। अगर उसे कोई गड़बड़ हो तो मेरे पास जाना, मेरे 4 चीजों का नियम करना चाहिए। फिर तुम्हारा भजन नहीं बने तो मेरे पास आ जाना। मेरे पास में एक बहुत बड़े महाराज बाबा सावण सिंह का सत्संगी आया और 70 वर्ष का मानस। महाराज पंडित फकीर ने भेजा
कि संत ताराचंद के पास जाओ, वो तुम्हारा कुछ हिसाब करेगा। मैं क्या हिसाब करूं? वाण की कहने लग गया, मैं इसी तरह पुराने सत्संगी सुना किसका कि महाराज सावण सिंह का नाम लिया था, फकीर चंद ने भेजा सुन। माँ क्या बात है? बोला मेरा भजन नहीं बनता ने। मेरे साथ कई लोग भजन की शिकायत करते हैं, भजन खाला जी का घर नहीं है, भजन करना है तो 12-6 महीने ब्रह्मचर्या पालन करो, अगर भजन नहीं बन जाए तो मेरी माँ पर चूड़ा आया। कोई महात्मा बोल के दिखाओ ये बात, पिंडी थर्रावे सुन महात्मा की बात कम दियानी। ब्रह्मचर्या पालन करके न और अपनी वृत्ति एकाग्र करो, जब देखो प्रकाश नहीं हो तो और शब्द नहीं सुनाई दे तो। मैं कहने लगा क्या बात है, तू तो व्यभिचारी है। आज भी मैंने आश्रम में थी, उरे कोई वेदे बोली जी मेरा भजन नहीं बनता ने। मैंने कहा पगली मन ने पागल क्यों बना, तू 15 मिनट तो फालतू बैठती नहीं। बोला हाँ जी इतनी ही बैठो तो। अरे तो 1.5 आने में तो गरड़ा होगी। बताइए 15 मिनट में मेरे तो इतना आटन पड़े, इतने 12-12 घंटे बैठे आसू खाला जी का घर को नहीं। ये करनी का हमारी, ये करनी का भेद हर नहीं, बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करो तब पाओ कुछ। ये जरूर कहता हूं कि पूर्ण सतगुरु मिल जाता है, उसका जीव नरक में नहीं जाता, जो नाम ले लेता हो 84 तो बच जाता है। अगर वो नरक में जाएगा तो गुरु का बट्टा लगता है। इसलिए गुरु सतगुरु पूरा खोज तेरे भले की कहूं, तो पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले की कहूं। कि सतगुरु पूरा होना चाहिए। इसलिए प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति बिन काज न रति। गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पीछे और उपा बिन गुरु भक्ति मोह जो कभी न काटेगा। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जीने बंधन चित्त के कटे नाम परता। मोटे जब लग जाने जीने कैसे जाए, ताते सबको चाहिए नित गुरु भक्त कमा। गुरु की भक्ति क्या है कि वही बात से गुरु के शुभ विचारों पर चलो। तुम आप लोगों के कह रहा था कि वो कहने लगी मेरा 15 मिनट बैठती तो इतना तो कौन ही भैया। तुम जब कुछ गुरु धारण करते हो कहीं से वह गुरु धारण करके नहीं, और वह गुरु क्या धोखा देते हैं कि गुरु को 10वां हिस्सा दे दो तेरा उद्धार हो जाएगा। वो 10वां हिस्सा भैंस बेची 1000 की, 100 रुपये चढ़ा दिए गुरु के, हो गया उद्धार। 2 व्यवसाय मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। 10वां हिस्सा तो 2.5 घंटे अभ्यास में बैठो, ये 12-24 घंटे में 2.5 घंटे 10वां हिस्सा बने, सुबह बैठो भजन में। ये है गुरु को 10वां हिस्सा देना। इन फंडी लोगों ने लूट के खा लिया सब के। क्यों खाया कि उन पलड़ा नहीं खाया, जो कमा की खाया करते वो किसका एहसान करे थे। जो कमा के नहीं खाते उन्हें तो झूठ बोल के खाना पड़ेगा, और जो कमा के खाते वो झूठ क्यों बोलेंगे? कोई जरूरत कोई नहीं, उन्हें तो नेम से अपना कमाए खाते। 4 पैसे को देता हूँ लगा दो भाई, दे तो तेरी मर्जी ना करो, मैंने क्या लेना से। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों के गुरु की भक्ति बड़ी ऊंची है। बड़े गुरु में 5 चीज नहीं होती, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन 5 में बरी होता है। तो क्यों करेगा? ये जमाना तो देखते हो आप लोग। इसलिए मैं 5 वर्ष का इन साधु पीछे फिरने लगा था, और 5 वर्ष की उम्र में आज मैं 66 वर्ष का हो रहा था। और गांव के गांव में से मैंने अपनी आत्मा का फिक्र है कि झूठ बोलूं तो मैंने दंड भोगना पड़ेगा उस बात का। इसलिए कहता है माता बहनों, है मेरे प्रेमी सत्संगियों, बचो इस गुरु डम का बचो। गुरु तुम्हारा अंदर बैठा है ऐसे, जो पूर्ण महात्मा मिल जाता वो अंदर में बताओगा शब्द की कमाई करो। और प्रश्न क्या चला, कई लोग के भजन नहीं बनता ने, भजन नहीं बनता न, भजन किस तरह बने? जो भजन बनने वाले परमात्मा तो हम बर्बाद। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे,
कल कलेश सब नासै सुख पाव सब दुख हरै ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार और न कोई लख सके शोभा अगम अपार गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि नाम शांत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनताए बिचारी सात पुरुष चौथे पद भाषा संतन कावा सदा बिलासा सो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बज जा अचरज तूरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा तिस पर अगम लोक एक न्यारा संत सुरत कोई करत बिहारा तासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल समारी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो ही चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो होश जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा,
मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने है कोई नहीं, ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा में भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो किम कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती थरक टाट में। कि हमने भी जाना, देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग को तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।